जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना 10 मिनट के शो में जो हम लोगों का मेरे भाई डेली हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का सीरीज जो चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं दोस्त, है ना। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का 4 अगस्त 2023 का मेरे भाई शिफ्ट 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग उड़ाते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? इतने लल्लू क्वेश्चन यार एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे भाई, है ना। देखो, 720 रुपए में बेचने पर, अगर 720 रुपए में सामान को आप बेच रहे हो तो आप कह रहा है कि भैया 10% की हानि होती है, यानी कि आप कितना में बेचते हो मेरे भाई? तो 90% में। हर एक सामान अपने आप में कितना होता है? 100%। तो बोलोगे भैया 10% का लॉस करके आप 720 रुपए में बेच रहे हो तो कितना में बेचते हो? तो 90% में। आपको निकालना क्या है कि मेरे भाई 5% लाभ, 5% लाभ प्राप्त करना है तो आप कितना में बेचोगे? हर एक सामान जो होता है अपने आप में 100% होता है दोस्त, उसमें लाभ करोगे तो कितना होगा? तो 105%, है ना। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 105% का वैल्यू आपको निकालना है। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। 90 से 720 को काटोगे तो आपका 8 बार से 8 गुना 105 करोगे, कितना हो जाएगा? 8 गुना 5 आपका 40, 4 840 रुपए मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी सीएचएसएल टायर 1 10 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का पूछा गया सवाल मेरे भाई आपके सामने में है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करो। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से आगरा की यात्रा की और 40 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बोलोगे भैया? एवरेज स्पीड अगर आप निकालते हो तो बोलते हो क्या है कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम मेरे भाई, है ना। इसको दो तरीका से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मेथड नंबर 1 मेरे भाई, अब मानो कि भैया दिल्ली है आपका, एक आगरा है ना। 60 की स्पीड से, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई ये आपका आगरा है और ये आपका क्या है? तो दिल्ली है मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ जाने में कितना? तो बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ गया वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस कितने की गति से आया? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, ठीक है। वापस आने की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर है आपका 100 किलोमीटर, या फिर कुछ भी मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका 100 किलोमीटर है दोस्त, या फिर आप ऐसे भी मान लो, ठीक है। जैसे 6 दूना का 12, 120 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। 120 किलोमीटर, 40 और 60 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना? तो बोलोगे भैया 120 जाने में, 120 आने में, तो कितना हो जाएगा आपका? 240 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना मेरे भाई? तो बोलोगे भैया जाने में अगर 60 की रफ्तार से आप जा रहे हो तो 120 किलोमीटर कितना घंटे में आप पूरा करोगे? तो 2 घंटे में। और 40 की रफ्तार से आ रहे हो तो मेरे भाई तो 120 किलोमीटर कितने घंटे में पूरा करोगे? तो 3 घंटे में। कितना हो जाएगा आपका? 240 अपॉन का 5। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 48। कितना मेरे भाई? तो 48 आपका किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? औसत चाल, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना, ये तो था मेरे भाई काफी लेंदी मेथड, बट अब जो हम लोग यूज करेंगे वो है काफी स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई, काफी शॉर्ट ट्रिक आपका। देखना, मेथड नंबर 2 ये है कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या निकालोगे कि भैया एवरेज स्पीड अगर निकालना है 2 इंटू का स्पीड 1 स्पीड 2 करोगे, अपन का क्या करोगे मेरे भाई? S1 प्लस का S2 आपका 2 इंटू का क्या करोगे? जब भी मेरे भाई डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो जाए। डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट। ये चीज याद रखना मेरे भाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करना। स्पीड पहले कितना था? तो 60 आपका गुना 60, और गुना क्या करोगे? 40 अपन का 60 और 40 को जोड़ोगे तो कितना मेरे भाई? तो 100। 0 0 काटोगे, 2 0 कट जाएगा आपका। 6 दूना का 12, 12 गुना 4 आपका कितना? तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा दोस्त, है ना, एक लाइन में। देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 8 अगस्त 2023 का शिफ्ट 3 का पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई मेरे भाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बेलन आपको पूछा गया है कि भैया बेलन का आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोग बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर एच मेरे भाई। और ये किसके बराबर है? तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इधर 2 रहने देंगे। पाई का वैल्यू कितना? तो 22/7 गुना रेडियस क्या पता है मेरे भाई? तो रेडियस नहीं पता है, इसी को तो निकालना है। आर इंटू एच कितना है? तो 14 सेंटीमीटर आपका, बराबर कितना? तो 176 के। यहाँ से बोलोगे भैया 7 दूना का 14 आपका 2 से। अब यहाँ काटोगे तो 22 गुना 2 44, 44 गुना 2 88, 88 से इसको काटोगे तो 2 बार से यार कितना से कट जाएगा? 88 गुना 2 176 होता है। तो रेडियस कितना मेरे दोस्त? अब बोलोगे भैया 2 के बराबर आ जाएगा, है ना। रेडियस कितना? तो 2। बेलन का आयतन निकालते हैं। आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका पाई आर स्क्वायर एच। कितना मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना? तो 22/7। रेडियस कितना है? 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4। हाइट कितना है आपका? 14। 7 से 14 को काटोगे 2 बार से, कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 आपका 8, 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16 और 17 176 सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है मेरे भाई। 2023 का मेरे भाई पूछा गया सीएचएसएल का क्वेश्चन है। यदि ए का 30% बी का 0.25 के बराबर है। सबसे पहले 2 को उठाते हैं हम लोग, ए और बी को।
ए का कितना है तो बोलोगे भैया 30%, तो 30% हटाओगे तो बोलोगे नीचे 100 आ जाएगा। ये जो है बी का मेरे भाई कितना के बराबर, तो 0.25 के बराबर, कितना तो 0.25 के बराबर। क्या यहाँ से पॉइंट हटाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा आपका। तो आपका बोलोगे बिल्कुल भैया 100 से 100 आपका कट जाएगा मेरे भाई। 30 और 25 को काटोगे तो कितना, 5 से काटोगे इसको 6 बार से, 5 गुना 5 आपका 25। ए बटे का बी हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 बटे का 6 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है कि भैया बी का 0.25 जो है वो सी का 1/5 के बराबर है। बी का मेरे भाई 0.25 कितना है, 0.25 जो है वो सी का कितना के बराबर, तो 1/5 के बराबर है आपका, है ना। सी का 1/5 के बराबर है दोस्त। क्या यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बोलोगे भैया नीचे 100 आ जाएगा। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, बी बटे का सी कितना हो जाएगा आपका, तो सी के साथ में मेरे भाई ये 4 ऊपर चले जाएगा, सी या नीचे आ जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 4 बटे का 5। अगर हम लोग यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी अगर लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका क्या हो जाएगा, ए कितना है 5 और बी कितना था तो 6 मेरे भाई। बी कितना है यहाँ पे तो 4 और सी कितना है तो 5 के बराबर। तो यहाँ पे बगल में कौन आएगा, तो बोलोगे भैया पड़ोसी आके विराजमान हो जाएगा। यहाँ पे विराजमान कौन होगा, तो पड़ोसी मेरे भाई, यानी कि 6। 5 गुना 4 आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे, है ना। 6 गुना 4 आपका कितना, तो 24 और 5 गुना 6 आपका 30 मेरे भाई। इसको अगर काटोगे तो बोलोगे भैया 10 गुना का 20, 12 गुना 2 आपका 24, 15 गुना 2 आपका 30 हो जाएगा। 10 रेशियो 12 रेशियो 15 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 रेशियो 12 रेशियो 15 ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भैया आज का जो क्लास होगी ना, सब क्लास से मेरे भाई अलग होने वाली है, क्योंकि आज सारे के सारे क्वेश्चंस में CHSL के क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक राशि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो 80 रुपये। राशि कितनी है मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप बोलोगे, मैं मान लेता हूँ कि भैया प्रिंसिपल कितना है, तो 100x मान लेते हैं हम लोग। अगर इस 100x का मेरे भाई एक साल का आप अगर निकालोगे 20%, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो ब्याज मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 20x। कितना इंटरेस्ट देगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 20x। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये क्या होता है कि दूसरे साल फिर ब्याज आपका जुड़ जाएगा इसमें प्रिंसिपल में, और वो फिर क्या बन जाता है, तो प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल दूसरे साल कितना होगा, तो 100x और 20x कितना, तो 120x। अब इसका मेरे दोस्त क्या निकालोगे, तो एक साल का आप क्या निकालोगे, 20% का आप ब्याज निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, 120 का 20% अगर आप बोलोगे तो 24x कितना मेरे भाई, आपका 24x। मुझे बताओ कि CI कितना आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया, 20 और आपका 24 कितना, तो 44 आपका 44x के बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज मेरे भाई का अंतर कितना है, तो 80। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आप बोलोगे। सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे भाई पहले साल अगर मेरे भाई 20% दे रहा है, तो दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%, है ना। तो उसमें आपका इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। अब देखो पहले साल ब्याज कितना दे रहा है 20x, तो दूसरे साल कितना देगा 20x, ठीक है। दोनों साल मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 40x। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कितना का है, तो मेरे दोस्त 4x का, आपका कितना का 4x। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अंतर जो है ना 80 का है। अंतर कितना का है, तो 80 रुपये का है। आप ये 4x कह रहे हो, ये 4x का जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है कि राशि कितनी है, तो बोलोगे भैया आपका 100x। कितना है मेरे भाई, तो 100x। यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 4x का वैल्यू 80, तो 100x में जाने के लिए क्या करोगे, तो 25 से मेरे भाई गुना। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 25 से मेरे दोस्त गुना करना पड़ेगा, है ना। 25 गुना 8 करोगे तो कितना, तो 200 आपका कितना हो जाएगा, आपका 200। आपका 2000 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, 2000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना मेरे दोस्त आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का स्पीड कितना है, तो मेरे भाई x बराबर कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्ट्रीम जो है धारा उसका कितना है, तो बोलोगे भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब ये नाव क्या कर रही है मेरे भाई, किसी एक स्थान पे जाती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया 2 स्थान है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ नाव क्या कर रही है मेरे भाई, मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। ये नाव है आपकी, इधर से इधर मूव करते हुए जा रही है, और धारा की दिशा किधर है, तो इधर ही है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव करें, मुझे बताओ क्या होगा कि मेरे भाई अगर धारा यानी कि पानी का बहाव उधर ही जा रहा है और नाव भी सेम डायरेक्शन में मूव करे मेरे भाई, तो ऑटोमेटिकली नाव की स्पीड बढ़ेगी, है ना। एक फॉर्मूला आप जानते हो कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। टाइम कितना लगता है मेरे भाई, 45 मिनट। मिनट है इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि भैया d किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना, तो d। स्पीड कितना मेरे भाई, तो आपको एक चीज़ पता है, रिलेटिव स्पीड में आप पढ़े हो कि भैया जब रिलेटिव स्पीड नहीं, बॉटन स्ट्रीम में ये चीज़ आप जनरली पढ़ते हो मेरे भाई कि नाव इधर जा रही है, धारा भी उधर, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी कि 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15। प्लस करोगे उसके बाद लिखोगे फिर से मेरे भाई वापस जब आएगी तो नाव का मेरे भाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो बोलोगे भैया x माइनस वाई करते हैं, यानी कि 12 माइनस 3 9 आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। 45 बटे का 60 करोगे, 15 और आपका 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45। 15 का 45 3D
प्लस का आपका 9 गुना 5 आपका 45 यानी कि 5D हो जाएगा दोस्त, है ना। इसको काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 15 त्याग का 45, 15 गुना 4 आपका 60 हो जाएगा। 45 गुना 3 करोगे 5 त्याग 15, 4 त्याग का 12 और कितना हो जाएगा 135 के बराबर। 5 और 3 8, 8 गुना 4 आपका कितना, तो 32D के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। 32 से 135 को काटोगे तो कितना 12 से, तो आप बोलोगे भैया 3 3 त्याग 9, 3 गुना 4 अगर आप करते हो 4 से, तो 4 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्त, है ना। 4 गुना 2 8, 4 त्याग का 12, 128 है ना, 128। तो 4 पॉइंट मेरे भाई समथिंग कौन सा ऑप्शन आपका होगा? अच्छा, ऑप्शन 2 है आपके पास, 5 और आपका 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 128 हो गया, अब बचा कितना, तो 2 और 5 आपका 7, यानी कि कितना मेरे भाई 7 आपका, पॉइंट लगाए तो 70 हो गया। 32 गुना 2 करोगे 64 मेरे भाई, 32.2 होगा, क्या होगा 32.2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट मेरे दोस्त यहाँ तक समाप्त होता है, और फिर एक हम लोग काफ़ी बेहतरीन सा सेट को उठाएंगे और खत्म करेंगे उसको, है ना। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।